नमस्कार दोस्तों, स्टॉक क्रिज के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये जो डैशबोर्ड पर आपको नजर आ रहा है ये है पीएनएल। ठीक है, पीएनएल कैसे चेक करते हैं, यानी प्रॉफिट और लॉस का हम कैसे चेक करते हैं ये महीना वाइज। ये ग्रीन मतलब प्रॉफिट वाला है, रेड मतलब लॉस वाला है। ठीक है ना, जैसे जैसे कलर गाढ़ा होते जाएगा इस ग्रीन का उतना ज्यादा प्रॉफिट का शो करेगा। तो ये कैसे देखते हैं, कैसे जेरोधा पर आप देखेंगे इसका मतलब क्या होता है, ये सब क्या होता है, कैसे देखेंगे, कैसे आपको सेलेक्ट करना है, ये चलिए मैं आपको बताता हूँ। ठीक है ना, एक एक करके मैं बताता हूँ आपको जेरोधा पे कि कैसे आपको देखना है। तो जेरोधा में उसे जाने के लिए जेरोधा का आप अपना अकाउंट ओपन कर लेंगे। ठीक है ना, जैसे ये मेरा अकाउंट ओपन है। ये अकाउंट ओपन होने के बाद ठीक है, अब इसमें आप जाएंगे कंसोल में। यहाँ पर देखिए नीचे कंसोल दिया हुआ है, मैंने ऑलरेडी कंसोल पे जैसे क्लिक करेंगे कंसोल आपका ओपन होगा। ठीक है, कंसोल यहाँ पर ओपन हो गया, यहाँ पर देख सकते हैं कंसोल ओपन हो गया। अब इसमें जाएंगे रिपोर्ट, यहाँ पर दिख रहा है रिपोर्ट आपको। रिपोर्ट में जब आप जाएंगे तो आपको क्लिक करना है पी एन एल, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट ऑफ लॉस का खुलेगा, देखिए एकदम पी एन एल खुल गया। अब यहाँ पर आता है सेगमेंट में इक्विटी और प्रॉफिट और लॉस का सेगमेंट आता है और टाइम रेंज आता है। अभी यहाँ पर अब देखेंगे अगर इसको हम लोग ना एक्टिवेट करें तो यहाँ पर कुछ भी नहीं करेगा, आपसे बोलेगा बिल्ट अ रिपोर्ट। जब आप डाटा डालेंगे, डाटा आपका करेंगे, उसके हिसाब से ये आपको रिपोर्ट करेगा। तो जैसे मैं इस पोर्टफोलियो इस आईडी से, ये मेरे वाइफ के आईडी का है, तो इस पर सिर्फ और सिर्फ इक्विटी में का करते हैं, कोई ऑप्शन वगैरह का नहीं है। और पीएनएल में है आपका रियलाइज्ड पीएनएल और अनरियलाइज्ड पीएनएल। रियलाइज्ड पीएनएल वो होता है जो ऑलरेडी आप प्रॉफिट ले चुके हैं या लॉस बुक कर चुके हैं। अनरियलाइज होता है जो अभी भी करंट आपका चल रहा है, जिसमें ना अभी तक आपने प्रॉफिट बुक किया है ना लॉस बुक किया है। तो हमको जानना है कंबाइंड में। ठीक है, सिंबल में अगर एक एक करके डालेंगे तो एक एक करके आएगा, लेकिन अगर मुझे अपने पूरे पोर्टफोलियो का देखना है तो मैं इसको छोड़ दूंगा, मैं डेट सेलेक्ट कर लूंगा। ठीक है ना, अब यहाँ पर जाकर फिल्टर हुआ तो मैं इसको जाकर क्लिक कर दूंगा। अब देखिए मेरा रिपोर्ट बनकर तैयार है, यहाँ पर आप देख सकते हैं रिपोर्ट बनकर तैयार है। इक्विटी सेगमेंट का है, किसी में मेरा कोई प्रॉफिट बुक नहीं दिखा रहा है या लॉस नहीं दिखा रहा है, लेकिन मार्च महीने में मेरे को दिखा रहा है कि 3 ग्रीन है, यहाँ पर दिख रहा है ना 3 ग्रीन है। जब आप इसके पास कर्सर लेकर जाएंगे तो आपको ये भी दिखाई देगा कि 11 मार्च 2024 को 3077.27 का मैंने प्रॉफिट बुक किया, 12 मार्च को 4789.65 का बुक किया और 15 मार्च को 12118 रुपया का प्रॉफिट बुक किया। अब यहां से आपको समझ में आ रहा, जब नीचे आएंगे तो आपको दिखाई देगा कि टोटल मैंने मार्च महीने में पीएनएल प्रॉफिट जो मेरा रहा 19,097 रुपया का, इस पे चार्जेस जो आया मेरा 53 रुपया 1 पैसे का। ठीक है, और ये अदर क्रेडिट और डेबिट में शो कर देता है जो कि बैलेंसिंग के लिए रहता है, यानी कि नेट रियलाइज पीएनएल है जो है मेरा 19,087 रुपया का मेरा पीएनएल रहा। और अनरियलाइज्ड पीएनएल यानी कि 5,55,000 का प्रॉफिट मेरा रनिंग है जो अभी तक मैंने बुक नहीं किया है। अब आपको देखना है कि किस किस स्टॉक में, ये जैसे मेरे स्टॉक का पोर्टफोलियो हो गया। ठीक है ना, ये सब मेरा स्टॉक है, कितना क्वांटिटी है ये सब शो कर रहा है। अब इसमें आपको देखना है, यहाँ पर ये बताएगा कि आपको किसमें कितना आपने प्रॉफिट बुक किया। ठीक है ना, ये हो गया रियलाइज्ड पीएनएल का कॉलम, ये सेल वैल्यू, एवरेज सेल, बाई एवरेज, बाई वैल्यू और क्वांटिटी। ठीक है ना, और ये अनरियलाइज्ड के जैसे इसमें दिखा रहा है अपोलो टी में मैं अभी भी लॉस में हूँ, रेड मतलब लॉस। लेकिन बजाज फिनसर्व में देखिएगा यहाँ पर दो तरह का सेक्शन दिखा रहा है, एक क्वांटिटी का डिफरेंट बाई प्राइस दिखा रहा है और डिफरेंट सेल प्राइस दिखा रहा है, और इसी में ये रियलाइज्ड पीएनएल दे रहा है। ठीक है ना, और 75 क्वांटिटी जो है उसमें यहाँ पर कुछ भी सेल वैल्यू नहीं दे रहा है, लेकिन यहाँ पर अनरियलाइज्ड पीएनएल देखेंगे तो 94,715 यानी कि 408.66%। तो ये कैसे हुआ, क्योंकि बजाज फिनांस में मैंने, बजाज फिनसर्व में मैंने अपना 8 क्वांटिटी सेल किया, जो एवरेज बाइंग प्राइस था मेरा 6.82 से हुआ। ठीक है, और बेचा मैंने 1600 रुपया के आसपास में, तो मेरे को 7,856 रुपया का प्रॉफिट मिला इस पर 158% के हिसाब से। ठीक है ना, 158% पर। उसके बाद देखेंगे आप यहाँ पर दिखाएगा पीएनएल अनरियलाइज्ड है और ये है म्यूचुअल फंड का, इसका कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर दिखाएगा किसी में लॉस हूं, जैसे महिंद्रा लॉजिस्टिक में लॉस में मैं बैठा हूं, ओलेक्ट्रा में प्रॉफिट,
ओरिएंट इलेक्ट्रिक में, लॉक में, लेकिन ये सब अनरियलाइज्ड पीएनएल है। तो रियलाइज्ड पीएनएल 15 तारीख को फिर मैं देखिए वरुण बेवरेज का यहाँ पर सीन फिर से दिखा रहा। वरुण बेवरेज में 11 क्वांटिटी मैंने प्रॉफिट बुक किया है और ये रहा प्रॉफिट का मेरा पैसा। 11 क्वांटिटी मैंने प्रॉफिट बुक किया, उसमें मुझे 12,118 का दिखा रहा है और 87 क्वांटिटी अभी भी मेरा होल्ड है, जिसपे मेरे को प्रॉफिट है 837.05% के हिसाब से 1,11,459 रुपया। वार्ड विजार इनोवेशन मोबिलिटी अनरियलाइज्ड पीएनएल है, यानी कि 15 तारीख को जो मैंने वरुण बेवरेज का प्रॉफिट बुक किया था 12,118, देखिए यहाँ पर जब लेकर जाएंगे 12,118, यानी 15 तारीख को मैंने इसका प्रॉफिट बुक कर लिया। ठीक है, तो इस तरीका से आप अपना प्रॉफिट का कंसोल का आप जाकर चेक कर सकते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये आता है तो फिर अच्छी बात है, नहीं आता है तो आप यहां से सीख लीजिए। थैंक यू।